हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान आयुर्वेद विभाग में बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा, आपका अगर फॉर्म में गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा या नहीं, ये सारा डिटेल्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो राजस्थान आयुर्वेद विभाग में जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 16/12/2024 दिया है, यानी 16 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 15/1/2025 है, यानी कि 15 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है। अगर आप अदर स्टेट में रहते हैं तो उसके लिए अलग दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य से इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन फीस के लिए 600 रुपये देना होगा। अगर आप राजस्थान राज्य के ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा जाति, या फिर बीसी बैकवर्ड कास्ट, या फिर एससी शेड्यूल्ड कास्ट, या फिर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पर 400 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। इसमें करेक्शन चार्ज आपसे मांगा गया है 500 रुपए। तो करेक्शन चार्ज जब लिया जाता है जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कोई गलती हो जाती है और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी लास्ट डेट के बाद विंडो ओपन किया जाता है 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए, और उसमें आपको करेक्शन करने का मौका दिया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको उसके लिए 500 रुपए का फीस देना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपको एप्लीकेशन फीस है वो कैसे जमा करनी है। तो आप अगर कैश जमा करना चाहते हैं तो आप ई मित्रा जो पोर्टल है उस पर कैश जमा करा सकते हैं, या फिर आप अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। तो ये जो सारी फीस के मीडियम आपको दिए गए, तो इससे आप इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आयु यहाँ पर 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को चेक की जाएगी। उस समय कितनी आयु आपकी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ष से 40 वर्ष तक रखा गया है, यानी कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। आयु में छूट कितनी मिलेगी यहाँ पर, तो आयु में देख सकते हैं राजस्थान आयुर्वेद नियम के अनुसार जो छूट मिलेगी वो छूट आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 740 दी गई है, जो कि आपके कंपाउंडर, नर्स, जूनियर ग्रेड के लिए दिया गया है। यानी कि कंपाउंडर और नर्स की वैकेंसीज हैं जूनियर ग्रेड के लिए। कितनी वैकेंसीज हैं टोटल, 740। अब इसमें देखिए नॉन टीएसपी एरिया की अगर बात करते हैं तो उसके लिए 645 पदों की संख्या दी गई है। नॉन टीएसपी वो एरिया होता है जहां पर जनजातियां कम होती हैं, उसे हम नॉन टीएसपी कहते हैं। और अगर आप टीएसपी एरिया में आते हैं तो 90 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। टीएसपी वो एरिया होता है राजस्थान के अंदर जहां पर जनजातियों की संख्या 50% से ज्यादा होती है। और शहरिया के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी दी गई है। तो इस तरीके से टोटल 740 वैकेंसी पर यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। बात करते हैं यहाँ पर योग्यता की। योग्यता में देखिए यहाँ पर 3 या 4 वर्ष का आयुर्वेद में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, किसमें, आयुर्वेद विभाग में। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। जैसे आपसे सबसे पहले यहाँ पर मांगा गया है कि एलिजिबिलिटी में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आपके इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे आपको यहाँ पर मांगा गया है योग्यता में 3 या 4 वर्ष का आपके पास आयुर्वेद में डिप्लोमा होना चाहिए। तो क्या आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए डिग्री डिप्लोमा का। इसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद मांगा गया है।
तो बीएससी नर्सिंग में आयुर्वेद आपने किया है तो उसका आपके पास डिग्री होना चाहिए, तो ये स्कैन कॉपी में आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और अगर आप राजस्थान में रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ की बात करते हैं तो आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, तो ये सारे स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके बाद आपके पास फोटो की बात करते हैं तो फोटो भी आपके पास होना चाहिए स्कैन कॉपी में। और उसके बाद सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे और उस सिग्नेचर को आपको स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है। बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें आपकी वो डिटेल्स आती हैं जब आप उसमें फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते समय, कि आपकी क्वालिफिकेशन की क्या डिटेल्स हैं, आपने डेट ऑफ बर्थ को आपको उसमें अपलोड करना होता है, इसी तरीके से आपको परमानेंट एड्रेस देना होता है, फादर्स नेम देना होता है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर बेसिक डिटेल्स में देनी होती हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने कोई गलती उसमें की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि इस भर्ती में जब आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इसकी अधिक जानकारी के लिए RAU यानी कि राजस्थान आयुर्वेद का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024, यानी कि आप आयुर्वेद जो नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे, वहां से इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। इंडियन नेवी लेकर आया है SSC एग्जीक्यूटिव IT की वैकेंसीज, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या होगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना होगा, इसमें क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो इंडियन नेवी में काम करना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 29/12/2024 से, यानी कि 29 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10/1/2025 दिया गया है। 10 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर जो आवेदन शुल्क है, आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इंडियन नेवी ने इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा है, तो इसमें जो आवेदन शुल्क होगा वो 0 होगा। सभी कैटेगरी के लिए 0 रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो जो आयु का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है वो 2/7/2002, 2 जुलाई 2002 और 1/1/2006, 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। यानी कि आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद में नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे पहले पैदा हुए हैं या फिर इसके बाद पैदा हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुल पदों की। तो कुल पद यहाँ पर 15 दिए गए हैं जो कि IT ब्रांच के लिए दिए गए हैं स्पेशली। तो जो कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होंगे वो सिर्फ IT ब्रांच के लिए रहेंगे। अब क्या क्या योग्यता इसमें हो सकती है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पर कि अविवाहित पुरुष और महिला होना चाहिए, यानी कि आप अनमैरिड होने चाहिए। मेल या फीमेल जो भी आप कैंडिडेट हैं उसमें आपको अनमैरिड होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन यहाँ पर देखिए आपको एलिजिबिलिटी में कि जो आपने 10th में इंग्लिश है उसमें कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो 10th क्लास में जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है 60% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पर 12th विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप 60% मार्क्स इंग्लिश में नहीं है 10th क्लास में तो 12th जो क्लास है वो एग्रीगेट 60% मार्क्स के साथ पास आउट आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इनके अलावा आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए।
एमएससी आपकी होनी चाहिए, या बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या बीटेक आपका होना चाहिए बैचलर इन टेक्नोलॉजी, या एमटेक मास्टर इन टेक्नोलॉजी आपके पास है। कौन कौन से ट्रेड्स इसमें मांगे गए हैं? इन सीएस कंप्यूटर साइंस में या तो ये आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर आईटी ब्रांच में होना चाहिए, या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम में आपके पास एमएससी बीई बीटेक या एमटेक किया है, या फिर साइबर सिक्योरिटी में आपने इनमें से कोई भी डिग्री की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, या बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है आपके पास, या फिर बीएससी आपने किया है। कौन कौन सी ट्रेड में आपसे मांगा गया है? कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच में होना चाहिए। अगर इनमें से आपने कोई भी डिग्री इन दो ब्रांच में किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होते हैं? सबसे पहले यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में आपके वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो क्वालिफिकेशन में आपके आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या आपसे मांगा गया है, एमएससी बीई बीटेक एमटेक, या फिर एमसीए बीसीए या बीएससी। इनमें से कोई सी भी डिग्री आपने किया है इन ट्रेड्स में जो आपके दिए गए, तो इनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एलिजिबिलिटी में। आप किस स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं आईडी प्रूफ की। तो जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है आपका, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ की अगर बात करते हैं तो एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एक फोटो होना चाहिए आपका स्कैन कॉपी में, और सिग्नेचर आप क्या करेंगे, एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे अपने, और उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब फॉर्म आप शुरू करते हैं तो उसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, उस भर्ती में आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। आप किस कैटेगरी में आते हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब कुछ डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स में आते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको उसमें फिल करना होता है, आपके फादर का नेम आपको उसमें फिल करना होगा। तो ये सारी डिटेल्स जब आपकी भर जाएंगी उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस देना होता है। तो सारी डिटेल्स देने के बाद आपको से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जिनकी स्कैन कॉपी आपने अपने पास रखी है। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में बेसिक डिटेल्स फिल हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। और जब ये अपलोड हो जाएंगे तब आपको उसका प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपको कोई गलती आपने उसमें की है फॉर्म फिल करते में, तो उस गलती को आप वहां पर रेक्टिफाई कर सकते हैं, और उसे सही करने के बाद आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब ये फाइनल सबमिशन आपका हो जाएगा उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से एक बेनिफिट होता है कि जब आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने, वो सारी डिटेल्स आपके पास होंगी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो आप नेवी एसएससी का जो एग्जीक्यूटिव आईटी के लिए आईटी ब्रांच के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, आप नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और एग्जीक्यूटिव आईटी ब्रांच का जो वहां पे नोटिफिकेशन है उसमें सारी डिटेल्स आप इसकी पढ़ सकते हैं। समझता हूं कि जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो इंडियन नेवी में एसएससी एग्जीक्यूटिव के थ्रू आईटी ब्रांच में जाना चाहते हैं। धन्यवाद।